अंक 8 को असफलता और संघर्ष का अंक माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक होता है 8। और 8 अंक के साथ में ये भ्रांति जुड़ गई है, ये बात जुड़ गई है कि 8 अंक वाले को बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या आपका अंक भी है 8? क्या आपका मूलांक है 8 या आपका भाग्यांक है 8? जी हाँ, मूलांक और भाग्यांक के विषय में तो आप अब तक अवश्य जान चुके होंगे। तो अगर आपका मूलांक 8 है या भाग्यांक आपका 8 है या आपका नेम नंबर 8 है तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज हम परत दर परत रहस्य खोलेंगे 8 नंबर के बारे में। 8 नंबर के लिए जो कहा जाता है क्या वो सचमुच वैसा ही है या 8 नंबर वालों को कुछ मिसलीड किया गया है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। हम एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस लेके आते हैं जो आपकी परेशानियों को, आपकी दिक्कतों को, आपके जीवन की असफलताओं को सफलताओं में बदल दे, सौभाग्य में बदल दे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे नंबर 8 के विषय में। हाँ, आगे बढ़े उसके पहले आपसे हमारा ये अनुरोध कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। और अगर कोई जानकारी में ऐसा लगे कि आप अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट का हमको स्वागत रहेगा। 8 का अंक है शनि का अंक। शनि 9 ग्रहों में सबसे धीमा चलने वाला प्लेनेट है। जी हाँ, शनि चलता है, यानी कि धीरे धीरे चलता है। आप जानते हैं कि हमारे ज़ोडिएक में 12 राशियां होती हैं, तो शनि को एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष लग जाते हैं और पूरी राशियों को क्रॉस करने में उसको 30 वर्ष का लगभग समय लग जाता है। तो शनि की रफ्तार है धीमी। और अगर किसी के ऊपर शनि का प्रभाव है तो जीवन में संघर्ष भी होता है और कामों में देरी भी होती है और कामों में बहुत सारी अड़चनें और रुकावटें भी आती हैं। पर प्रश्न ये है कि ये संघर्ष, ये रुकावटें आती हैं, इतनी दिक्कतें आती हैं, इतनी रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों के बाद में क्या सफलता मिलती है? जी हाँ, हम उन्हीं विषयों पे आपसे चर्चा करते हैं। अगर आप उनमें से हैं जिनका जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 8। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के, आपकी जन्म तारीख के सारे अंकों को जोड़ दिया जाए और उसका टोटल भी सिंगल डिजिट में 8 आता है तो वह आपका भाग्यांक होगा 8। अगर नहीं आता और आप इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आपके नेम नंबर का टोटल आता है 8 या आपका मकान नंबर है 8, मकान नंबर का टोटल जो आता है वो आता है 8, या आपके मोबाइल के सभी अंकों को जोड़ दें और उसका जो सिंगल डिजिट आता है वो आता है 8, या किसी अन्य तरीके से 8 का अंक आपके साथ एसोसिएट है तो आपके ऊपर 8 के अंक का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। 8 का अंक सदैव ही अशुभ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु अगर आप ये अनुभव करते हैं कि 8 के अंक के कारण आपके जीवन में संघर्ष है, आपके कामों में रुकावट है या आपको सफलता नहीं मिलती है या देर से मिलती है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर शनि का दुष्प्रभाव है। अब अगर शनि का आपके ऊपर दुष्प्रभाव है तो आपको धन के संबंध में भी परेशानी आएगी, आपको धन को मिलने में अड़चन होगी। आप अगर किसी को उधार दे देते हैं तो आपको आपका पैसा शायद ही वापस मिले, आप मांग भी नहीं पाएंगे और अगर मांगते हैं तो वापस मिलने में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हो सकता है आपका अपना पैसा कहीं जाकर फंस जाए, कहीं जाकर स्ट्रक हो जाए। और अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो या तो आपको कर्ज मिलेगा नहीं, और अगर कर्ज मिल भी जाता है तो कर्ज चुकाने में आपको भारी परेशानी होने वाली है, इतना तो निश्चित है, क्योंकि शनि का प्रभाव होता ही ऐसा है। आपके साथ हो रहा है वो निश्चित रूप से शनि का प्रभाव है, वो कर्मों का फल है, क्योंकि शनि को कर्म फलदाता कहते हैं। आपने जीवन में जो भी कार्य किए होंगे उसके परिणाम ही ये माना जा सकता है। निश्चित रूप से जानबूझकर आप ऐसी कोई गलती करते हैं या अनजाने में भी करते हैं
कि आप किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अपने यहाँ काम करने वालों को आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, या आपने किसी को कष्ट पहुँचाया है, उसको अपशब्द कहे हैं या हॉट वर्ड्स कहे हैं, या किसी से जाने अनजाने में आपने चीटिंग की है, तो शनि रुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है तो भी शनि रुष्ट हो सकते हैं। आप तामसी भोजन करते हैं, शराब पीते हैं या किसी प्रकार का नशा कर शनि रुष्ट हो जाते हैं। और जब शनि रुष्ट होंगे तो फिर अच्छे फल की कामना कैसे की जा सकती है। हो सकता है आपने कोई भी इस प्रकार का कार्य जो मैंने बताया जानबूझकर ना किया हो, पर अनजाने में अगर आपने इस प्रकार का कार्य किया है तो भी शनि तो रुष्ट होंगे ही। अब प्रश्न आता है ऐसी स्थिति में कैसे मिलेगी 8 नंबर वालों को सफलता। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताते हैं आपको उन उपायों को जिनको करके आप उन अड़चनों को दूर कर सकते हैं जो आपके जीवन में आ रही है। ऐसा नहीं कि 8 नंबर वाले हमेशा असफल होते हैं, ऐसा नहीं कि 8 नंबर वाले कभी प्रगति नहीं कर पाते, ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते। अगर आप डेटा देखें, अगर आप डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस तो आप देखेंगे कि जितने भी रिच पीपल हैं, जितने भी सफल लोग हैं, उनमें बहुत बड़ा परसेंटेज होता है 8 नंबर वालों का। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो फिल्म अभिनेता हो और चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हो। उनकी डेट ऑफ बर्थ को आप देखिए तो आपको 8 नंबर के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। पर ये वो 8 नंबर वाले हैं जिनने अपनी असफलता को सफलता में अपने प्रयासों से, अपने कमिटमेंट से बदल दिया। तो आज आपको मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, जिनका आप पालन करते हैं, तो सफलता भी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो कुछ उपाय हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल से ही संबंधित है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करते हैं, लाइफ स्टाइल में ध्यान रखते हैं, तो आपको सफलता मिलने लगेगी। सबसे पहली बात, आप अपनी वाणी में मृदुता लाएं, आप अपनी वाणी में सॉफ्टनेस लेकर आएँ। अगर आप किसी से बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, आपकी बातें किसी को हर्ट करती हैं, तो निश्चित रूप से उसकी ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, बल्कि उसकी बद्दुआएं आपको मिलेंगी। वो आपके मार्ग में एक रुकावट बन जाती है। चाहे व्यक्ति आपसे छोटा हो, चाहे व्यक्ति आपके काम करने वाला हो, आपके सबॉर्डिनेट हो, मगर उससे आप अच्छा व्यवहार करें, उससे बातचीत अच्छी रखें। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है वह ये, आपको अपने भोजन में तामसी पदार्थों का भोजन नहीं करना चाहिए। आप अपना सात्विक भोजन करें, नशे इत्यादि से दूर रहें। किसी प्रकार का आप नशा करते हैं जिससे शनि रुष्ट होते हैं। एक और बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जिनके ऊपर शनि का प्रभाव देखा जाता है, अक्सर ये देखा जाता है कि वो लोग साफ सफाई से थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि वो आलसी हो जाते हैं और आलस के कारण समय पे बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या समय पर नहाना, ऐसे कार्य भी नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो आपको साफ सफाई रखना चाहिए, हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप साफ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, तो उससे शनि भी प्रसन्न होंगे और आपके मार्ग की परेशानियां भी दूर होंगी। चलिए कुछ और उपाय बताता हूँ। आप प्रयास कीजिए कि प्रत्येक शनिवार को आप मंदिर जाएं, सूर्यास्त के बाद मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दिया रखें, शनि के मंत्रों का जप करें, शनि महाराज के ऊपर तेल चढ़ाएं, जिसको कि छायादान कहते हैं। यानी कि एक कटोरे में तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें अपना मुख देखिए, अपने चेहरे की छाया देखिए और उसके बाद आप भगवान शनि को समर्पित कर दीजिए। उनसे विनती कीजिए कि आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हों, आपके जीवन की सारी अड़चनें दूर हों। तो निश्चित रूप से आपको इसका प्रभाव बहुत जल्दी ही देखने को मिलने लगेगा। आप अपने दाएं हाथ की मध्यम उंगली में एक लोहे का छल्ला भी पहन लेंगे तो वह भी बहुत प्रभावी होता है। नाव की कील का बना हुआ छल्ला मिल जाता है या घोड़े की नाल के लोहे का बना हुआ छल्ला मिल जाता है तो बहुत श्रेष्ठ है। परंतु अगर वो उपलब्ध नहीं होता तो आप किसी प्रकार का एक लोहे का एक छल्ला पहन लेते हैं जिसका मुंह एक ओर से खुला होता है, तो वह आपके लिए एक अच्छा उपाय होगा। इस छल्ले को आप नियमित रूप से पहने। पीपल का पौधा या शमी का पौधा, ये दोनों पौधे ऐसे हैं जो कि शनि से जुड़े हुए हैं। इन दोनों पौधों की या किसी भी एक पौधे की आप आराधना करते हैं, उस पौधे को कहीं रोपते हैं, उसको पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो इससे शनि प्रसन्न होते हैं। पीपल के पौधे के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाएंगे, ये तो मैं आपको पहले ही उपाय बता चुका हूँ।
एक और उपाय आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप नियमित करें। आपका जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो या कोई ऐसा शुभ अवसर हो जिस दिन की आप उस उपाय को करें। आप उस दिन कोई काली वस्तु का, छाते का, काली चप्पल का, काले बैग का, काली दाल का या इस प्रकार किसी भी काली वस्तु का दान गरीबों को करेंगे तो वह भी आपकी परेशानियों को काफ़ी हद तक दूर करेगा। यह दान सूर्यास्त के बाद करते हैं तो उसे अच्छा माना जाता है। तो ये सारे उपाय करके या उनमें से जो भी उपाय संभव है, अगर आप उन्हें करते हैं तो अपनी मुश्किलों को आप आसानी में बदल सकते हैं। थोड़े से संयम, थोड़े से उपाय अगर आप करते हैं, 8 नंबर वालों के लिए सफलता का आकाश खुला हुआ है। जैसा मैंने कहा कि राजनीति में, स्पोर्ट्स में, फिल्मों में 8 नंबर वालों ने बहुत ही बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। अगर ये उपाय करते हैं तो आप भी उसी श्रेणी में जुड़ जाएंगे, धन का आगमन होगा, सफलता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और आप भी अपनी प्रगति की पायदान पे आगे बढ़ते जाएंगे। हो सकता है रफ्तार आपकी कम हो, परंतु जो गोल आपने सेट किया है वो गोल आपको निश्चित रूप से ही मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, हमें ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं तो वह भी हमें ज़रूर बताइए। 8 नंबर वालों के लिए विशेष तौर से हम फ्री कंसल्टेशन उपलब्ध कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपके प्रश्न, आपकी परेशानी जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हमें इसका इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय पे सटीक जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए।